प्राइवेट पार्ट्स की ख़ारिश और फंगल इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन कैप्सूल। लेकोरिया से परेशान ख़वातीन के लिए एक ज़बरदस्त मेडिसन। आज हम बात करने वाले हैं फंगी क्योर कैप्सूल के हवाले से कि इसके इस्तेमालात क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कौन से लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से लोग नहीं कर सकते, और इसका सही तरीका इस्तेमाल क्या है। तो डियर व्यूवर्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं फंगी क्योर कैप्सूल के हवाले से। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कैप्सूल में कौन से अज़ा शामिल हैं और ये किस तरह से आपको फ़ायदा दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस कैप्सूल में क्या मौजूद है। इस कैप्सूल में फ्लोकोनाज़ोल पाया जाता है जो कि एक एंटी फंगल है। ये एंटी मैकोटिक और एंटी फंगल कैप्सूल है। इस कैप्सूल को ग्लोबल फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड वालों ने तैयार किया है। अब बात करते हैं इसके इस्तेमालात की कि आप इसको किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आप मुख्तलिफ़ किस्म के फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि रिंगवॉर्म, धदरी, दाद कहा जाता है, उसको ठीक करने के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आप प्राइवेट पार्ट्स की ख़ारिश, जिसको जॉ किच कहा जाता है या फिर टेनिक्रोसिस कहा जाता है, उसको ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल को वेजाइनल कैंडिडियास को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वेजाइनल कैंडिडियास एक वेजाइनल फंगस इन्फेक्शन है जिसकी वजह से फ़ीमेल्स की वजाइना से वाइट कलर का लिक्विड डिस्चार्ज होता है, जिसको अक्सर लेकोरिया भी कहा जाता है। इसको वजाइना की ख़ारिश, वजाइना में जलन और लेकोरिया के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कैप्सूल को आप टेनिया पीडीज़ यानी कि पाँव के उंगलियों के दरमियान होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पाँव में होने वाले फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस कैप्सूल को आप नेल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अगर फंगस इन्फेक्शन की वजह से आपका नाखून ख़त्म हो चुका है, नाखून बिल्कुल गिर गया है, तो नेल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए भी आप इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिसकी वजह से आपका नेल दोबारा आ सकता है, नाखून दोबारा आ सकता है। इस कैप्सूल को आप एसोफेगल कैंडिडियास को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि खुराक की नाली में होने वाले फंगस इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको ओरल फंगस इन्फेक्शन है, यानी कि मुंह में फंगस हो गया है, मुंह में जो है ना फंगल इन्फेक्शन बन गया है, सफ़ेद कलर के धब्बे बन जाते हैं, दाग बन जाते हैं, सो वो फंगल इन्फेक्शन की वजह से होता है। सो उसको ट्रीट करने के लिए भी आप इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह के फंगस इन्फेक्शन का शिकार हैं और आप चाहते हैं कि वो ठीक हो, तो आप उसके लिए इस कैप्सूल को यूज़ कर सकते हैं। इस कैप्सूल को जो आमतौर पर यूज़ किया जाता है वो मैंने आपको बता दिए हैं। इन बीमारियों में, इन अलामात में यूज़ किया जाता है, जैसा कि वेजाइनल कैंडिडियास, टेनिया कॉर्पोरिस, जिसको अपना रिंगवॉर्म, दाद, धदरी वगैरह कहा जाता है, जैसे जान पे पीछे धब्बे पड़ जाते हैं। इसके साथ साथ टेनिया पीडीज़ और टेनिया क्रूरिस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये थे इसके यूजेस। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के हवाले से और फिर कॉन्ट्राइंडिकेशंस और इसके सही तरीका इस्तेमाल और इसकी डोजेज क्या है, आप किस तरह से इस कैप्सूल को इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितने अरसे में आपके फंगस को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। अक्सर लोगों को इसका सही तरीका इस्तेमाल मालूम ही नहीं होता। वो एक कैप्सूल खाते हैं, एक कैप्सूल खाने के बाद जैसे उनको थोड़ा सा फ़र्क महसूस होता है वो छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनको फंगस दोबारा हो जाता है। सो मुख्तलिफ़ बीमारियों में इसकी मुख्तलिफ़ डोज़ है, तो वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें नोज़िया, एब्डोमिनल डिस्कम्फ़र्ट, डायरिया और अफारा हो सकता है। इसके साथ साथ जो है आपको रैशेस भी हो सकते हैं, वो किसी किसी में देखा गया है, वैसे नहीं होता। तो ये थे इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस की कि कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो लोग जो फ्लोकोनाज़ोल या ट्रायाज़ोल ग्रुप से हाइपर सेंसिटिव हों, वो इसको इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा वो लोग जो किसी जिगर के आर्ज़े में मुब्तला हों, जिनको जिगर का कोई मसला हो, तो वो लोग भी इस कैप्सूल को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये थी इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब बात करते हैं इसकी डोजेज की, इसके तरीक़ा इस्तेमाल की कि आप इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप वेजाइनल कैंडिडियास इन्फेक्शन के लिए, यानी कि वेजाइनल फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, लेकोरिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप इसका एक कैप्सूल 150 mg का सिंगल डोज ले सकते हैं। फिर आपको जब मसला हो आप तब यूज़ करें। इसका एक कैप्सूल आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी तरह से अगर आप का पुराना मसला है और देर पा है, तो इसके लिए आपको 3 से 4 कैप्सूल हफ़्ते में 1 मरतबा यूज़ करने होंगे।
इसके साथ साथ अगर आप टेनिया कॉर्पोरेसिस या फिर टेनिया क्रीडिसिस यानी विजय अपना जॉ के या प्राइवेट पार्ट्स की खारिश या फिर आपको पीठ पर बैक पर आपको दाग धब्बे बन जाते हैं, रिंगवॉर्म बन जाता है, तो उसको ट्रीट करने के लिए अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यही डोज़ है कि 150 mg का एक कैप्सूल हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है और ये आपने 4 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ अगर आप टेनिया पीडीज़ को ट्रीट करना चाहते हैं, यानी कि पाँव की उंगलियों के दरमियान जो इन्फेक्शन हो जाता है फंगल इन्फेक्शन, तो उसको अगर आप ट्रीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका 150 mg का एक कैप्सूल हफ्ते में एक मरतबा इस्तेमाल करना है और ये आपने तकरीबन 6 हफ्ते तक इस्तेमाल करना है, जो इसकी नॉर्मल डोज़ है। इसके साथ साथ वो लोग जिनकी फ़िंगर या फिर टोज़ में फंगस इन्फेक्शन हो जाता है और वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं, मतलब ख़राब हो जाती हैं, तो उनको ट्रीट करने के लिए अगर आपको फ़िंगर के अंदर है तो उसके लिए आपको 150 mg का एक कैप्सूल हर हफ्ते खाना है और इसके आपने तकरीबन 6 हफ्ते कैप्सूल खाने हैं। और अगर आपको टोज़ के दरमियान फंगस इन्फेक्शन हो गया, टोज़ में हो गया है, तो उसके लिए आपको इसको 150 mg का एक कैप्सूल हफ्ते में एक मरतबा 12 महीने तक खाना पड़ सकता है। तो ये इसकी सही डोजेज है और यही इसका तरीका इस्तेमाल है। बाकी जो डोज़ आपको डॉक्टर साहब आपके बताते हैं आप उस तरह से इस्तेमाल करें, क्योंकि डॉक्टर ही देख के आपको आपकी डोजेज रेकमेंड करते हैं। तो ये थी हमारी आज की इन्फॉर्मेशन अबाउट फंगी क्योर कैप्सूल। उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।